अब ये बड़ी खबर देख सकते हैं। एक शूटर जिसका नाम मोहित बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं उसकी टांग पे जो है गोली लगी क्योंकि उसने भागने की कोशिश की। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। एएसआई जो क्राइम ब्रांच के थे, जिनकी हत्या कर दी जाती है, आरोप है कि उन्हीं के जीजा ने जो है सुपारी विदेश में बैठकर दी है। और इस समय आप देख सकते हैं एक शूटर ने भागने की कोशिश की और उसकी टांग पे गोली लगी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दो आरोपी यहां पर जो संजीव की हत्या की जाती है। जी हां, ये पैर में गोली भी लगी है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, खितेंद्र, मोहित और तुषार, ये आरोपी आप देख पा रहे हैं। एसटीएफ टीम ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, ये आरोपी यूपी के रहने वाले हैं और अलीगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया गया है स्पेशल टास्क फोर्स ने। आपको बता दें कि संजीव जो स्टेट क्राइम ब्रांच में तैनात थे, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र का उनके ऊपर चार्ज था उनके पास, और ऐसे में हत्या कर दी जाती है। संजीव की घर के बाहर हत्या हुई थी और अब इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक तौर पर जानकारी यही मिली है कि उनके संजीव के जीजा ने हत्या करवाई थी, एक आरोपी को सुपारी दी थी, उसने आगे 2 शूटर हायर किए और उसके बाद मोहित, खितेंद्र और साथ ही साथ तुषार, ये 3 आरोपी हैं जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से स्पेशल टास्क फोर्स ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जिसके पैर में गोली लगी हुई है, ये कल भागने का प्रयास करता है, बाथरूम का बहाना बनाता है और पहले हवाई फायर करके इसे चेतावनी दी जाती है और उसके बाद टांग में गोली मारी जाती है ताकि ये भाग ना सके। और 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स ने इन 3 आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के ये 3 आरोपी रहने वाले हैं, खितेंद्र, मोहित और तुषार। और आपको बता दें कि कल एसटीएफ की टीम ने यूपी से इन्हें गिरफ्तार किया। संजीव जो कुटेल के रहने वाले थे, स्टेट क्राइम ब्रांच में तैनात थे हरियाणा के अंदर, वहां पर जो है पूरा मामला सामने निकल कर आया था क्योंकि उनकी हत्या की गई थी करनाल के कुटेल गांव में। और अब स्पेशल टास्क फोर्स इस मामले में प्रेस वार्ता करने जा रही है। एक बहुत बड़ा खुलासा एसटीएफ की तरफ से किया गया है। जी सर, ये क्या मामला था सर जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं इससे संजीव की हत्या में? जी सर, ये दिनांक 2/7 को जो हमारे यहाँ पे एएसआई संजीव हैं कुटेल गांव में, उनकी हत्या 2 अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी गोली मार के। तो उसके संबंध में हमारी एसटीएफ करनाल यूनिट के इंचार्ज जो दीपेंद्र कुमार जी इंस्पेक्टर हैं, इनकी टीम ने और इन्होंने कल अलीगढ़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उस मुकदमे के संबंध में, जिनमें से एक खितेंद्र, एक तुषार और एक मोहित नाम का लड़का है। उनको हम आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। सर, एक आरोपी ने भागने की भी कोशिश की कल, हाँ, तो वो क्या मामला था? एक आरोपी मोहित है, उसने कल पेशाब करवाने के बहाने गाड़ी रुकवाकर और भागने की कोशिश की, जिसमें उसको दोबारा पकड़ने के प्रयास के अंदर उसके एक पैर में गोली लगी है। तो उसका हमने इलाज प्रॉपर करवा के हॉस्पिटल से सर, हत्या क्यों की गई, कारण क्या था इसकी हत्या के पीछे का? जीजा का नाम आ रहा है संजीव जी के। इसमें अभी तक की पूछताछ में हमें आरोप, मतलब जो हमारा मृतक एएसआई संजीव है, उसके खुद जीजा जो है राजेश, वो बाहर कनाडा में रहते हैं, उनका नाम आ रहा है। तो अभी उसके बारे में पूछताछ जारी है, तफ्तीश जारी है। क्या कोई जमीन का मामला है सर? क्या कोई जमीन का मामला है? परिवार से हम अभी संपर्क कर रहे हैं और जो भी रंजिश का मामला है या जो भी है कि इसमें आरोपी राजेश का नाम जो आ रहा है, उसमें क्या आगे रीजन रहा है हत्या का। आरोपियों को गिरफ्तार कहां से किया गया सर? सभी आरोपियों को हमने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है और इनमें से जो खितेंद्र है उसकी उम्र 32-33 साल के करीब है और बाकी आरोपियां 19-20 साल। सर, एसटीएफ को जो कामयाबी मिली है, एसटीएफ को केस भी नहीं गया था, फिर भी एसटीएफ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ब्लाइंड मर्डर था, बड़ा केस था, पुलिस की यानी कि उसके ऊपर सवाल भी उठ रहे थे। कुछ कहना चाहेंगे एसटीएफ करनाल के लिए? एसटीएफ को ये मामला मतलब कि दर्ज होने के बाद सौंप दिया गया था और इस मामले के अंदर 20,000 रुपये का इस वारदात को ट्रेस करने के संबंध में इनाम भी घोषित किया गया था। तो इस संबंध में सुपारी किसको दी गई थी और कितने पैसे में सुपारी दी गई थी? ये जो खितेंद्र आरोपी है, इसको सुपारी दी गई है राजेश द्वारा और अभी तक 2 लाख रुपए मतलब इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। बाकी और जितने देने थे उसके बारे में अभी कुछ हिस्ट्री शीटर है सर ये 3 आरोपी शूटर नहीं, अभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं। जीजा का क्या है बरामद कर ली है सर?
हाँ जी, क्या पिस्तौल जिससे हमला किया? हाँ, इनसे आरोपियों से हमने जो वारदात में एक जो पिस्टल यूज़ हुई थी वो बरामद कर ली है, एक गाड़ी हमने बरामद कर ली है और बाकी और अभी वेपन्स की रिकवरी हमारी कारण क्या है। जो हमारा मोटरसाइकिल वारदात में प्रयोग हुआ था, हमने मोटरसाइकिल भी रिकवर करना है रिमांड के दौरान। कितने आरोपी हैं? 3 आरोपी हैं सर। गांव से किसी ने रेकी की सूचना दी थी, कैसे पता लगा इनको कि इसके संबंध में अभी तफ्तीश जारी है। सर कारण कुछ पता चला है? कारण का अभी परिवार से मिलके और बाकी आरोपियों की अच्छे से पूछताछ रिमांड के दौरान करके फिर संजय जी का जो जीजा जी है सर, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा इस मामले में? बिल्कुल बनाया। कितने दिन का रिमांड मिला है सर? अभी लेने जा रहे हैं, जीजा ने कोर्ट करवाई में है सर पेश हत्या? करने के बाद रिमांड लिया। सर जीजा ने करवाई हत्या इसकी? बिल्कुल, अभी तक तफ्तीश में यही सामने आया है टोटल कि अमाउंट क्या हत्या सेट हुआ था? जीजा ने 2 लाख तो आपने बताया कि दे दिए थे, बताया जा रहा है अमाउंट कुछ ज्यादा था जो इनको आरोपियों को देना था। प्रॉमिस अभी ज्यादा का किया था, लेकिन अभी 1,95,000 एक्यूज के अकाउंट में उसने ट्रांसफर करवा दी। वन बाय वन गोली किसको लगी थी, कहाँ पर लगी थी और उसने भागने का प्रयास कैसे किया? गोली मोहित आरोपी को लगी है, यहाँ 6 सेक्टर में जो ग्रीन बेल्ट की जो है ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर उन्होंने। हथियार अन्य 2 आरोपियों के नाम क्या है सर? हथियार कैसे मिला सर इनके पास? क्या वो भी जो मुख्य आरोपी हैं जो जीजा जी हैं उन्होंने? इलीगल वेपन मिला है, एक मतलब कि कंट्री मेड पिस्टल है वो बरामद हुआ। अन्य 2 आरोपियों के नाम क्या है सर? अन्य 2 आरोपियों के नाम मोहित और तुषार है। तो जो 20,000 रुपए का इनाम है सर, क्या एसटीएफ करनाल को मिलेगा? बिल्कुल, एसटीएफ करनाल यूनिट को मिलेगा। क्या कार्रवाई की जाएगी आज? देखिए 2 तारीख का इंसिडेंट था। एक हमारा एएसआई जो क्राइम ब्रांच में तैनात था, उसके घर के बाहर सैर करते हुए 2 अज्ञात शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो मामला सेंसिटिव नेचर का था, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी एसटीएफ को ट्रांसफ़र हुई थी। तो हमने कल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर 3 युवकों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस क्राइम को कन्फेस किया है। और उनको गिरफ्तार करके अलीगढ़ से यहाँ जब लेके आ रहे थे तो एक एक्यूज़ ने बार बार बाथरूम करने का बहाना लगाया और जिसके बाद गाड़ी रोकी गई और भागने का कस्टडी से प्रयास किया। जो रोकने के लिए उचित बल का प्रयोग करते हुए उसके पैर में गोली लगी और उसको काबू किया गया और उसको आज कोर्ट में पेश किया जाकर इन मुलजिमों को रिमांड क्या दिया क्या जाएगा। बरामद किया है सर? इनसे एक जो वारदात में वेपन प्रयोग हुआ था वो बरामद किया है। गाड़ी यूज़ हुई थी वहाँ से आने यहाँ ट्रांजिट होने के लिए, उसको बरामद किया गया। बाकी रिमांड के दौरान जो खाते की ट्रांजैक्शन की मनी है उसके बारे में और डिटेल में जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में रिमांड लिया जाएगा। आरोपी सर 2 थे जिन्होंने गोली मारी, लेकिन 3 लोग अरेस्ट हैं। तीसरे हाँ, का क्या तीसरा ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, ये जो बाहर इनका ही एक रिलेटिव है वो बाहर बैठा है, उसने ही सारा मामला वो कराया है। उसने एक अलीगढ़ के बंदे से कांटेक्ट किया जिसने आगे 2 शूटर तैयार किए थे। क्या जीजा जी जमीनी विवाद हाँ, इनका क्लोज रिलेटिव है कोई। क्या नाम बता रहे हैं सर उसका? राजेश है उसका नाम जी। तो ये अभी रिमांड पे एक्सप्लोर करेंगे उसको भी क्या आरोपी बनाया जाएगा सर? हाँ, राजेश बिल्कुल को? आरोपी बनाया क्योंकि जाएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हाँ, उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, उसको आरोपी बनाया जाएगा। की गई थी पहले मर्डर से हाँ, पूछताछ में ही आया कि जो शूटर थे 4 दिन पहले करनाल आ गए थे और उसके बाद इन्होंने रेकी के बाद फिर प्रॉपर पूरा टाइम के बाद फिर इसको घटना को अंजाम गांव दिया। के भी किसी आदमी का सर नाम सामने अभी फिलहाल नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में डिटेल में कोई आएगा तो उसको भी गिरफ्तार बाइक किया जाएगा। बरामद होनी बाकी है जी, उसके लिए रिमांड के दौरान बरामद किया जाएगा। सर ब्लाइंड मर्डर था, एसटीएफ के पास केस था, कैसे एसटीएफ ने इसको सुलझाया मामले को? बस अपना हर कड़ी को जोड़कर और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने इसको साइंटिफिक एविडेंस को यूज करते हुए सुपारी दी गई थी सर? अभी फिलहाल 195 की बात आई है कि जो खाते में ट्रांजैक्शन हो रही है, बाकी खाते की डिटेल के बाद खंगाला जाएगा कि कितने राजेश पैसे के आए। अकाउंट से हैं सर पैसे? वो जब जो एक्यूज है हमारा अभय, उसके खाते को खंगाला जाएगा, फिर पता लगेगा। हितेंद्र उर्फ अभय जी। सर मर्डर की प्लानिंग कब से चल रही थी सर? तो जांच में सामने वो अब डिटेल की जो सारी बात है वो रिमांड के बाद ही बता सर पाएंगे। आखिरी एक सवाल है कि जो ये आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इनकी कोई पहले से हिस्ट्री शीटर है? पहले कोई ऐसा मामला? अभी प्राइम एफएसआई का कोई हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। बाकी अब इनका रिमांड ले जाकर कंसर्न थाने में जाया जाएगा, वहाँ पता किया जाएगा। गोली कहाँ मारी थी आप, मतलब कहाँ भागने का प्रयास किया ये था? सेक्टर लोकेशन? 6 ग्रीन बेल्ट के पास की। तो उसको सर मुठभेड़ में गोली भी लगी है पैर में? हाँ, पैर में गोली लगी है। संजीव की हत्या करने के लिए 4 दिन पहले ही 2 आरोपी करनाल आ चुके थे, तुषार और मोहित, क्योंकि सुपारी दी गई थी। सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि संजीव के जीजा जो विदेश में रहते हैं उन्होंने दी थी हितेंद्र को। सुपारी के लिए कितने पैसे दिए गए, प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने निकल कर आई है। जो अकाउंट खंगाले गए हैं 1,95,000 रुपए हितेंद्र के खाते में आ चुके थे। शायद अभी पैसे कुछ और भी आने बाकी थे। 4 दिन पहले 2 आरोपी आ जाते हैं, लगातार रेकी करते हैं कि संजीव रोजाना कहां से कहां जाता है, कितने बजे जाता है, और उसके बाद
कुछ दिन पहले जब संजीव घर के बाहर सैर कर रहा था तो उस दौरान गोली चलाई जाती है। 2 गोली चलाई जाती है। मोहित और तुषार की तरफ से बाइक पर सवार होकर आए थे और एक गोली माथे में लगती है, एक गोली कमर में लगती है और संजीव की मौत हो जाती है। संजीव हरियाणा पुलिस के कर्मचारी थे, स्टेट क्राइम ब्रांच में वो तैनात थे और ऐसे में पुलिस कई कड़ियां जोड़ती है और उसके बाद 3 आरोपियों को अलीगढ़ के जो रहने वाले हैं यूपी से गिरफ्तार किया जाता है। मोहित, खितेंद्र और तुषार को। और तीनों आरोपियों को जब लेकर आया जा रहा था तो मोहित भागने का प्रयास करता है, बाथरूम का बहाना बनाकर। उसे चेतावनी दी जाती है, हवाई फायर किया जाता है और उसके बाद उसकी टांग में गोली मारी जाती है ताकि वो भाग ना पाए। अब तीनों आरोपियों का रिमांड लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर यह बात सामने निकल कर आ गई है कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई मैटर था और उसमें जीजा जो विदेश में बैठा है संजीव का, राजेश, उसने इस मामले में हत्या की सुपारी संजीव की दी थी और उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती है पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से, वो की जाएगी। एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उम्मीद करते हैं और भी जो केस पेंडिंग है वो एसटीएफ जल्द सुलझा लेगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।